हम लोग आज पेपर कर रहे हैं। सेट नंबर हम लोग का है 326 2026 का आप लोगों का पेपर है, जो कि आपको बोर्ड पेपर में आने वाला है। आप लोग चुपके से इस वीडियो को देख लीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए क्योंकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। लेकिन बोर्ड हेड ऑफिस को नहीं पता चलना चाहिए ये चीज़। चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग को क्या करना है। सेट नंबर हम लोग का आज है 5। इससे पहले इसका मतलब सेट नंबर आज 5 है, तो हमने इससे पहले क्या करा चुका है, सेट नंबर 4 को करा चुका है। आप लोग का ये कोड है 824 CN है। आप लोग विज्ञान के ये जो पेपर है, ये पेपर आप लोग सोचते होंगे कैसे ये प्रिंट करवाया है। मैंने ये जैसे आप लोग विद्या में देख रहे होंगे मतलब होता है, उसी फॉर्म में करवा लिया, क्योंकि प्रिंटिंग का कॉस्ट कुछ ज़्यादा आ जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा कॉस्टिंग बचाने के चक्कर में ऐसा हो जाता है। तो आप लोग चलिए हम वीडियो को चालू कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, फिर आपको एक बढ़िया सा पेपर और भी कराया जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों से। अब हम लोग पहले प्रश्न पर आ गए हैं। एक उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ स्थित है। छड़ का प्रतिबिंब है। क्षण का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? हम लोग का जैसे कि है, हम लोग का वास्तविक भी बनता है उल्टा और बड़ा बनता है, क्योंकि जब आप एकदम उसके फोकस और केंद्र के बीच में रखेंगे, जब आप किसी भी लेंस, जैसे देखिए मैं कैमरे के पास ले आ रहा हूँ, कितना बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यही चीज़ मैं छोटा कर दूँ, देखो कितना छोटा सा दिखाई दे रहा है। सेम चीज़ ऐसा ही होता है, इसमें भी लेंस लगा होता है ना। के लिए हम लोग देखते हैं, दूसरा देखते हैं कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। दर्पण की वक्रता त्रिज्या हम लोग की क्या होगी? जैसे कि आप लोग को पता होगा, तो F बराबर होता है R/2। F बराबर होता है R/2। तो हम लोग की फोकस दूरी यहाँ पर 10 दे रखी है, हम लोग को त्रिज्या पूछे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, R बराबर आ जाएगा 20 सेमी। आप लोग का आंसर क्या आ गया? 20 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए एक प्रिज्म के प्रकाश के अपवर्तन को चित्र में दिखाया गया है। विचलन कोण होना चाहिए। हम लोग का जो विचलन कोण होता है, मतलब ये विचलित कहाँ से हुई? ये किरण यहाँ से विचलित हुई ना, इसे आगे बढ़ाइए, यहाँ तक लेके जाइए। यहाँ पर जो लिखा है गामा, यह गामा होता है। ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा। तो हम लोग का जो गामा है वो राइट हो जाएगा। तो हम लोग का पूछा है कि विचलन कोण होना चाहिए, तो जो विचलन कोण जो दिया है यहाँ पर दे भी रखा है, तो आप लोग केवल इसमें कुछ बनाना भी नहीं था, आप लोग केवल देखना था कि क्या होगा। तारों, आगे बढ़ते हैं। तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण है। तारों का टिमटिमाना क्यों होता है? हम लोग का जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है ना, इसी कारण हम लोग को तारे टिमटिमाए दिखाई देते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग का आ गया है, हम लोग देख रहे हैं 5 नंबर पे आ गए हैं। चलिए, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के नाम स्तंभ 1 में दिए गए हैं। स्तंभ वाई में चित्रों का सुमेल सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए एक्स और वाई पर देख रहे थे। हम लोग का वोल्ट मीटर जो होता है उसमें वी लिखा होता है, तो आप लोग का ऐसे याद करना है। वोल्ट मीटर को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, तो उसमें वी होगा। प्रतिरोध को हम लोग आर से करते हैं, ये तो आप लोग को पता ही होगा क्योंकि इतना आप लोग प्रतिरोध का लगा चुके हो। बंद कुंजी हम लोग का ऐसा होता है, ये है बंद कुंजी का। और हम लोग का विद्युत सेल जो होता है वो ये है। तो आप लोग का ये ऑप्शन कैसा दिख रहा है? 3 1 4 2 राइट। आप लोग का डी ऑप्शन राइट हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। चलिए, किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार जिसकी पहले लंबाई तार की लंबाई से दोगुनी तथा व्यास आधा है, तो एक दूसरे तार का प्रतिरोध होगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसे। चलिए, तो हम लोग लिख लिए हैं यहाँ पर क्या 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 चीज़ है। यहाँ पर ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है जो बदलता नहीं है, ये दोनों में सेम रहेगा। तो हम लोग चलिए यहाँ पर निकालते हैं। अब हम लोग ने सारे के सारे लिख लिए हैं, तो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। आर बराबर हो जाएगा रो, हम लोग यहाँ पर आर हम लोग रो बराबर L/A को हम लोग आर भी लिख सकते हैं, जो कि त्रिज्या ही होती है। तो रो बराबर होता है रो L/R भी लिख सकते हैं, इसे त्रिज्या ये है। आप लोग इसे आर डैश कर लीजिएगा। यहाँ पर आर प्रतिरोध हम लोग का 2 ओम दे रखा है। हम लोग को यहाँ पर रो नहीं दे रखा है। हम लोग की लंबाई दे रखी है 1 और हम लोग की त्रिज्या भी 1 ही दे रखी है। तो यहाँ पर हम लोग का रो का मान आ जाएगा 2 ओम मीटर होता है इसका। विशिष्ट प्रतिरोध का आपका मात्रक भी काफ़ी बार पूछा था होता है, तो आप लोग याद कर लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। ये जो होता है ओम मीटर। तो अब हम लोग इसे कर लिए हैं, तो हम लोग आगे देखते हैं इसी पे। तो हम लोग का जैसे आ गया रो का मान, अब हम लोग इसे दूसरे वाले तार पे रखते हैं। तो दूसरे वाले तार का जैसे कि आप लोग देख लीजिए एक बार, दूसरे तार का हमने यहाँ पर दे रखा है। दूसरे तार का जो है RL2 हो जाएगा, और ए को हम लोग R डैश ही मान के चलते हैं, ये 1/2 हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा R बराबर, यहाँ पर रो का मान हम लोग का आ गया है 2 और L का मान हम लोग को दिया है 2। अब हम लोग का बटे में आ जाएगा रो L/, यहाँ पर सॉरी हमने एक चीज़ गलती कर दी, एक मिनट। जब हम लोग
निकालते हैं ना तो यहाँ पर स्क्वायर होता है, तो एक का स्क्वायर एक ही रहता है, यहाँ पर गलती नहीं हुई। हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम लोग का जो होगा वो स्क्वायर होगा, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 4, 4/1/4, 4 ये ऊपर चला जाएगा, 16 आ जाएगा। तो हम लोग का आर का मान जो आ जाएगा वो 16 ओम आ जाएगा। तो आप लोग को ये प्रश्न याद रखना होगा। ऐसे कहाँ गया हम लोग का 16 ओम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के लिए प्रयुक्त नियम क्या होता है। तो हम लोग को दाएं हाथ का जो अंगूठे का नियम होता है इसे हम लोग ज्ञात करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका CH3COOH का IUPAC नाम क्या होता है। एसिटिक अम्ल हम COOH को ही कहते हैं, तो इसको आप लोग गलती से भी लगाने की कोशिश मत करिएगा। यहाँ पर हम लोग का एथनोइक अम्ल हो जाएगा, हम लोग का ये राइट हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन का सूत्र होता है। जैसे कि आप लोग को भी पता होगा, तो हम लोग सिंगल बॉन्ड जो होता है उल्केन कहते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन कहते हैं। आप लोग को पता नहीं तो आप लोग लिख लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन कहते हैं। तो जैसे कि हम लोग का ये एल्काइन है, यही सही हो जाएगा। चलिए, पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का pH मान है। पूर्ण रूप से जो उदासीन होता है उसका विलयन का मान हम लोग का 7 होता है, मतलब 7 पर ही वो विलयन उदासीन हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि NaCO3 × 10H2O का प्रचलित नाम क्या होता है। तो इसका विरंजक चूर्ण नाम है। अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, इसी चैनल पे पड़ी हुई है, कि जिसमें कि मैंने 50 करवा रखे हैं, जिससे आपका 100% के एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा आपका सूत्र का। चलिए हम लोग देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो हम लोग का जो ग्लूकोज का अभिक्रिया होता है ऑक्सीजन से, वही होता है। क्योंकि निम्न में से क्षारीय धातु है, जो हम लोग का पोटेशियम है, पोटेशियम को हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, हम लोग का क्षारीय धातु होता है। चलिए हम लोग देखते हैं बायो के प्रश्न। आपको बायो के जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ, अगर आप लोग ये करके चल जाते हैं तो आपको बोर्ड पेपर में एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं, क्योंकि मैं बायो के वही चुनिंदा प्रश्न लाता हूँ जो कि आपको बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है, तो हम लोग का उत्सर्जन से संबंधित होता है। आप लोग कई टीचर को देखा होंगे वो 4 ऑप्शन पहले पढ़ते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है। आप लोग का पेपर नज़दीक आएगा, आप लोग जल्दी जल्दी इसको करिएगा। और जितने प्रश्न बता रहा हूँ आप कॉपी में नोट करिए उसको, फिर उसके बाद अपना उस रिवीजन करिए, क्योंकि आप सारे के सारे प्रश्नों को लिख लीजिएगा। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, तो हम लोग को सोचने के लिए भी होता है, हृदय स्पंदन को नियंत्रित भी करता है, शरीर का संतुलन बनाए भी रखता है, हम लोग का बनाने के लिए होता है। तो इनमें से जितना भी दे रखा है सबके सब है, हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो हम लोग को फ्रुक्टोज जो होता है, हम लोग का अंतिम में फ्रुक्टोज बनता है ग्लाइकोलिसिस में। पुंकेसर में होते हैं परागकोश और तंतु, तो A और B दोनों होते हैं। मैं आप लोग को पेपर से पहले बताऊंगा कि आप लोग को तुक्का कैसे लगाना होता है। वो अगर आप लोग देख के चले जाएंगे तो आप लोग अगर भले ही नहीं ज़्यादा करे रहेंगे फिर भी आपका हो जाएगा वहाँ पर। मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, उन्होंने गिरजाघर से प्राप्त की थी। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बौने पौधे का जीवन प्रारूप होता है स्मॉल डबल टी होता है, आप लोग याद कर करिए। निम्नलिखित में से सीरू मांसाहारी होता है, जो कि बाघ है, और सारे के सारे आपको शाकाहारी दिए जाते हैं, तो शीर्ष मांसाहारी यही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इन प्रश्नों को भी देखते हैं आप लोग का। चलिए, निकट दृष्टि दोष का संशोधन कैसे किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के संशोधन में हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग जैसे कि है कि निकट यहाँ पर 3 है तो हम लोग को 4 अवतल दर्पण का अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमें दूर से आने वाली प्रकाश किरणें हमारी कॉर्निया पर टकराती हैं, तथा जिससे हमें स्पष्ट वस्तुएं दिखाई देती हैं। आप लोग थोड़ा बहुत भी लिख देंगे उसका तो हो गया। आप अगर नहीं किए हैं तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पे मैंने वीडियो डाला, आप लोग देख लीजिएगा। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। आइए हम लोग देखते हैं कि जो होता है फोकस दूरी f बराबर होता है 1/r होता है। तो यहाँ पर फोकस दूरी हम लोग का दे रखा है, f हम लोग का 2 दे रखा है, और यहाँ पर 1/r, तो हम लोग का r आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा 1/2 बराबर 0.5। यहाँ पर हम लोग का 0.5 आ गया, और ये आएगा निगेटिव, क्योंकि यहाँ पर -2 था। तो आप लोग का जब निगेटिव आ गया तो आप लोग अवतल लेंस लगा देंगे। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो लेंस की फोकस दूरी हुई, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। ये आपका प्रश्न गलत हो गया है। चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग से पूछा कुछ और था, मैंने निकाल कुछ और दिया। चलिए हम लोग से P बराबर होता है 1/f
एफ। तो हम लोग का पी बराबर हम लोग का दिया है 2 डायोप्टर, तो 1/f। वहाँ पर मैंने आर लिख दिया, केवल एफ लिखना था। तो एफ बराबर भी आ जाएगा 1/-2 बराबर 0.5 आ जाएगा, वो कि माइनस में, जो कि हम लोग का अवतल होगा। तो आप लोग का इसे मीटर में लिखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3/10⁸ मीटर पर सेकंड है। हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी? हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक दे रखा है। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न होगा, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि आप लोग इन सारे प्रश्नों को शुरू में जब पढ़ रहे होंगे तभी कर रहे होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दे रखा है हम लोग का। तो हम लोग का हीरे में प्रकाश की चाल निकालना है, तो हम लोग C' मान लेते हैं। और यहाँ पर प्रकाश की चाल 3/10⁸ दे रखा है, और हीरे का अपवर्तनांक कितना दे रखा है? 2.42। यहाँ पर हम लोग 2.4 ही ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक 0 हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। 24 एकदम 24 हो जाएगा, 6 बचेगा, 24 दूना 48, 24 दूना 48, हम लोग को 1.2 आएगा लगभग। तो हम लोग का 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ जाएगा। हम लोग का ये आंसर राइट हो गया। आपको भी इतना ही समय लेना है पेपर में। स्वच्छ किरण आरेख बनाकर अवतल लेंस से बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति दिखाई देती है। स्वच्छ किरण आरेख बनाकर अवतल लेंस से बने किसी वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है। 3 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा? ये तो मतलब डायरेक्ट फार्मूले पर ही कि आप लोग कर सकते हैं कि W बराबर होता है क्यों बाई बी वाले, जिस पे फार्मूले पर आप लोग लगाएंगे तो डायरेक्ट फार्मूले पे बेस्ड ही है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध सूत्र का चित्र खींचिए। चलिए हम लोग इसे बना भी देते हैं। देखिए आप लोग, यहाँ पर हम लोग का श्रेणी क्रम कैसे बनाया जाता है। ये प्रतिरोध है, फिर आप आगे लीजिए, फिर श्रेणी क्रम में, फिर ऐसे ऐसे आप लोग को यहाँ पर एक कुंजी जोड़ देना है। आप लोग का बन गया। और यहाँ पर आप लोग R1 R2 R3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग R नेट लिख देंगे। R नेट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा दोस्तों जल्दी ही होगा, आप लोग इसे देखते रहिए। आप लोग अभी कॉपी में मत लिखिएगा, आप लोग वीडियो को इस पॉज करके पहले एक बार देख लीजिए, फिर रोक के पॉज करके देख लीजिएगा। हो गया हम लोग का 2 नंबर ये भी। सामान्य घरेलू परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए। विद्युत समान हम लोग का चित्र बनाना है। और क्या बोला है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को समझाइए। आप लोग ये सारे के सारे प्रश्नों को आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर परिभाषा ही पूछ रखा है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से क्या तात्पर्य? तो इनके किसी 2 गुण को लिखिए, तो आपको आसान होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को। तो आपको तो मैंने सैकड़ों बार बता रखा है। तो धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दर्शक का एक आरेख बनाइए। इसका भी आरेख बनाना है आप लोग से। यहाँ पर मैं चित्र इसलिए ज़्यादा डाला हूँ क्योंकि चित्र पूछता। चलिए हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग का बायो के प्रश्न, बायो और केमिस्ट्री के प्रश्नों को हमें यहाँ पर केमिस्ट्री के प्रश्न मिलेंगे, इसके बाद बायो के प्रश्न मिलेंगे। चलिए, कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण लिखिएगा। ये तो आप लोग ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है आप लोग लिखिएगा। जैसे यहाँ पर आप लिखिएगा Ca+O CaO बन जाएगा। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिससे आप लोग Zn प्लस, जैसे यहाँ पर हो गया क्या HCl नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा HCl प्लस Zn कर दिया। यहाँ पर बन जाएगा ZnCl2। यहाँ पर 2 आप लगा दीजिएगा, यहाँ पर ZnCl2 प्लस H2 बन जाएगा। तो ये विस्थापित कर दिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। आप लोग देख लीजिए इन प्रश्नों को सारे के। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये हो गया आपका व्यंजक चूर्ण तथा बेकिंग सोडा में प्रत्येक के निर्माण की एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। आप लोग को देखिए यहाँ पर सूत्र डायरेक्ट पूछ लिया कि इसका निर्माण कैसे होता है। आप लोग को ये सारे प्रश्न मैंने करा चुका हूँ व्यंजक चूर्ण और बेकिंग सोडा दोनों का। आप लोग मेरी चैप्टर नंबर 3 की वीडियो को देखेंगे, आपको 100% ये सारे के सारे प्रश्न वहीं पर हैं, मिल जाएंगे आपको। सक्रियता श्रेणी को समझाइए तथा दैनिक जीवन में इनके 2 उपयोग लिखिए। सक्रियता श्रेणी क्या होती है और इसके उपयोग को आप लोगों को लिखना है। तो ये लिख सकते हैं एल्डिहाइड का कीटोन के नामकरण की IUPAC पद्धति को समझाइए। IUPAC नामकरण आप लोग को करना है। ये भी आप नहीं देखे तो मैंने वीडियो बना रखा है, क्योंकि यहाँ पर बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग को भी उबन महसूस होगा। चलिए हम लोग और भी सारे प्रश्न प्रिंट करा के रखे हैं, उनको भी देखेंगे। चलिए हम लोग इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले एक ले लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगली वीडियो में हम इस सारे प्रश्नों को करेंगे और इनके हल भी हम लोग देखेंगे, और जो कि आपको पेपर में कैसा लिखना है वो भी बताएंगे। तो आप लोग अगर इस वीडियो पर अगर आप लोगों ने कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किए तो हम आपको 100% है कि अगली वीडियो में इसके हल देंगे, वरना मैं जानने को आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो हम दूसरी पेपर करा देंगे।